हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, आज हम आईआईटी जैम के बारे में बात करने वाले हैं। आईआईटी जैम का जो एग्जाम होता है वो हर साल फरवरी में कंडक्ट करवाया जाता है अगर आपको एमएससी या इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन चाहिए होता है। और हर कुछ 2-3 सालों में आईआईटी जैम के पेपर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस आती रहती हैं, कुछ ना कुछ सिलेबस में चेंजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ एडिशन होता ही रहता है। इस बार जो आईआईटी जैम का एग्जाम होगा 2026 का, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। मतलब उसमें जो 2 मेजर चेंजेस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा पेपर क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं पेपर में, पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि क्या हमारा सिलेबस अपडेट हुआ है। हाँ, हमारे सिलेबस अपडेट हुआ है। छोटी मोटी चीज़ों में फ़र्क आया है दोस्तों। जो सबसे बड़ा फ़र्क आया है वो ये आया है कि इस बार आपके पेपर में बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आने वाला है और उसी के साथ साथ आपके पेपर में इस बार बायो प्रोसेस भी आने वाला है। अब देखो, ये दोनों के दोनों जो होते हैं दोस्तों, इनको हम आईआईटी जैम के लिए कभी नहीं पढ़ते थे, ये हम गैट बी के लिए ज़रूर पढ़ते हैं। तो अब जो स्टूडेंट गैट बी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर उसके साथ साथ वो आईआईटी जैम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए अब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आ जाएगी, क्योंकि अब उन्हें बायो प्रोसेस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार आईआईटी जैम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए नया नया ऐड है तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन दे दे, और बायो प्रोसेसिंग वंस अगेन एक नया बिल्कुल टॉपिक इन्होंने ऐड किया, तो इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकता है। बिकॉज ये न्यू ऐड हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इसको ऐड किया जाएगा इस बार के पेपर में। और आप इन दोनों से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करिए ही करिए, आराम से इस बार आएंगे। दूसरी चीज़, क्या हमारा जो पेपर है वो डेप्थ में जा रहा है दोस्तों, क्या उसमें और डेप्थ आ रही है? तो येस, ऐसा हो रहा है। फॉर एग्जांपल के केस में मैं अगर आपको बताऊं, इस बार आईआईटी जैम का जो पेपर था दिल्ली ने कंडक्ट करवाया था और इस बार का पेपर हर एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा टफ लगा था। हाँ, कट ऑफ जो है वो पेपर की काफ़ी कम गई थी, नॉर्मल से अगर हम देखें कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, लेकिन पेपर जो था टफ था, क्योंकि इस बार आईआईटी जैम ने कुछ ऐसे टॉपिक्स डाल दिए थे जिनके बारे में वो पूछता नहीं और काफ़ी डेप्थ वाले। जैसे कि एक टॉपिक था शैनन बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, जो हम नॉर्मली आईआईटी जैम के लिए नहीं पढ़ते, हम ये CSIR के लिए पढ़ते हैं। बट इस बार इस तरीके के टॉपिक शैनन बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स इकोलॉजी यूनिट से डाला गया था, जो कि काफ़ी अच्छा खासा डेप्थ का टॉपिक है। ऐसे ही सेम मार्क रिकैप्चर मेथड जो है उसमें भी काफ़ी डेप्थ से अच्छे से क्वेश्चन इन्होंने पूछा, वंस अगेन इकोलॉजी का। तो अगर हम यहाँ पर देखें, आईआईटी जैम ने इस बार क्वेश्चन कुछ डेप्थ में जाके पूछा था आईआईटी दिल्ली में। अब पेपर जब टफ आता है ना दोस्तों, तो इससे फ़ायदा क्या होता है, कट ऑफ नीचे जाती है। बट व्हाट इफ आईआईटी जैम 2026 में भी पेपर टफ आएगा या इजी आएगा? अब इसको कैसे हम समझ के देख सकते हैं? तो देखो, अगर हम नॉर्मली देखें, इस बार जो हमारा पेपर कंडक्ट करवाने वाला है वो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवाने वाला है। पिछली बार आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट करवाया था, जो कि टफ पेपर बनाता ही है। इस बार आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवा रहा है। इससे पहले आईआईटी बॉम्बे ने 2018 में कंडक्ट करवाया था और उससे पहले आईआईटी बॉम्बे ने 2012 में कंडक्ट करवाया था। अगर हम लोग 2018 की बात कर ले, जो आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट करवाया था, उस टाइम पर दोस्तों अगर हम बात करें तो उन्होंने बायोलॉजी में से 30 क्वेश्चंस पूछे थे अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ना 2 सब्जेक्ट के मिक्स भी होते हैं, जैसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने 30 क्वेश्चंस पूछे थे बायोलॉजी से। केमिस्ट्री से पूछे थे उन्होंने 10 क्वेश्चन, फिजिक्स से पूछे थे 9 क्वेश्चन और मैथ से पूछे थे 11 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 2018 में पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर मैं बायोलॉजी के लेवल पे आपको बताऊं तो हाँ, पेपर जो था मॉडरेट था, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ था कि कुछ न्यू टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ गए जैसे इस बार हुआ था। क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स में से थे, लेकिन हुआ ये था कि आपको दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस थे। तो अगर हम उस टाइम की कट ऑफ देख ले, 2018 की अगर आईआईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी कट ऑफ देख ले जनरल के लिए, वो गई थी 27.67 मार्क्स जो है वो ये कट ऑफ गई थी, जिस पे आप आईआईटी जैम का एग्जाम क्लियर करते हो। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम मैथ्स फिजिक्स बहुत ज़्यादा आई है, लेकिन अगर आप रीसेंट पैटर्न्स के हिसाब से जाओगे ना दोस्तों, अगर आप 2025 का एग्ज़ाम देखोगे, 2024 2023 का एग्ज़ाम अगर दोगे, तो बायोलॉजी का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़ा बढ़ चुका है। अब जो है 40 से लेकर 45 क्वेश्चंस ऑन एन अप्रॉक्सीमेट आपको बायोलॉजी के मिलते हैं। जैसे कि 2025 के पेपर में भी 41 क्वेश्चंस बायोलॉजी के थे, केमिस्ट्री के थे 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के थे 6 क्वेश्चन और मैथ्स के थे 3 क्वेश्चन। अगर आप इस बार बायोटेक्नोलॉजी की कट ऑफ देखोगे तो वो गई थी 24.46 मार्क्स, अगर 2018 में देखोगे तो 27.67 मार्क्स गई थी। इस बार कट ऑफ इतनी कम जाने का रीज़न था, पेपर काफ़ी टफ था दोस्तों, पेपर बहुत टफ था। जैसे कि मैंने आपको कहा, बायोलॉजी में काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट्स आए थे तो बच्चों को काफ़ी टफ लगा था। तो अगर आप ऑन एन एवरेज बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का पेपर पैटर्न लगाओगे तो इतने ही क्वेश्चन ऑन एन एवरेज डिस्ट्रीब्यूट होके आएंगे, जो अभी हम 2-3 सालों से देख रहे हैं। बॉम्बे अगर पेपर बना रहा है तो पेपर होगा,
ऐसा जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल होंगे आप वाली कॉन्सेप्ट, लेकिन वो सोचने पे मजबूर करता है कि यार ए होगा या बी होगा, ऐसे ऑप्शंस हो सकते हैं। और तो तीसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको कहा, इस बार न्यू टॉपिक्स तो ऐड हुए हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हुआ है, बायो प्रोसेसिंग हुआ है, तो डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब यहाँ पर आप सबसे पहले दोस्तों यही टारगेट रखिए कि आप बायोलॉजी को सबसे पहले कंप्लीट करिए, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप बायोलॉजी को कंप्लीट करें। उसके बाद केमिस्ट्री को करें, बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप फिजिक्स और मैथ्स में देखिए कि आपको दोनों को कंप्लीट करना है या किसी एक को प्रॉपर पढ़ना है, एक को थोड़ा कम ज़्यादा पढ़ना है, वो आप अपने हिसाब से करिए। क्योंकि अगर आपके यहाँ पर पेपर टफ आता है तो 25+ मार्क्स आने चाहिए, और पेपर इजी होता है तो 70+ मार्क्स आने चाहिए अगर आपको टॉप रैंकिंग में जाना है। तो आपकी बायोलॉजी तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बहुत अच्छे से। और अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे दोस्तों पढ़ना है तो बंसल बायोलॉजी का IIT जैम का बैच है। आपको पता है बंसल बायोलॉजी से हर बार टॉपर्स रहते हैं, हर टॉप इंस्टीट्यूट में बंसल बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। अगर आपको IIT जैम के लिए पढ़ना है बंसल बायोलॉजी पे, आप IIT जैम के लिए ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ऐसे हो जो हर एक एग्ज़ाम के लिए टारगेट करना चाहते हैं, हर एक MSc एंट्रेंस के लिए टारगेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आप लोगों को बताने के लिए दोस्तों कि हाँ, कुछ चेंजेस पेपर पैटर्न में इस बार आपको देखने को मिलेंगे एज न्यू चीज़ें ऐड हुई है। उसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी इस टाइम पे सोचने वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बिकॉज IIT बॉम्बे पेपर कंडक्ट करवा रहा है, तो वो आपको सोचने पे मजबूर कहीं ना कहीं करता है। और इस बार IIT दिल्ली ने नए टॉपिक्स को पूछ लिया था, तो इस बार आप हो सके तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ के जाइएगा चीज़ों को, दैट विल बी गुड फॉर यू। Wish you all the very best, guys. Thank you so much for joining with me in this session. Take care of yourself. Bye bye, guys.